ये बात है सन 1940 की। दुनिया के बेशतर ममालिक जंग अजीम दोम की लपेट में आ चुके थे और इस जंग को शुरू हुए अब 3 साल गुजर चुके थे। रशियन, जर्मन, अमेरिकन ये सब ममालिक इस जंग को जीतने की खातिर किसी भी हद से तजावुज करने को तैयार थे। और इसी तरह की एक हद थी सुपर ह्यूमन फोर्स, एक ऐसी फौज जिसकी ताकत की हद आम फौज से बहुत ज्यादा हो, जो बिना खाए पिए और सोए कई कई दिन तक दुश्मन से लड़ते रहे। इसी मकसद को हासिल करने के लिए रशियन आर्मी ने एक बहुत ही खौफनाक तजर्बे का आगाज किया, जिसको सुन के इंसानियत की रूह तक कांप जाती है। इस तजर्बे को रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस तजर्बे के लिए रशियन साइंसदानों ने दुश्मन मुल्क के 5 सियासी कैदियों को चुना और उनसे ये वादा किया कि अगर वो 30 दिन बिना सोए हुए गुजार लें तो उनको आजाद कर दिया जाएगा। इसके लिए उनको एक मुकम्मल बंद चैम्बर दिया गया, जिसमें एक टॉयलेट, बहता हुआ पानी, कुछ किताबें और खुश खाना मौजूद था, जो उनकी 1 माह की जरूरत के लिए काफी था। इस चैम्बर में माइक्रोफोन और कुछ ऐसे आलात भी नस्ब किए गए थे जिनसे इन पे और इनकी सेहत पे मुकम्मल नजर रखी जा सके। इस चैम्बर की दीवार में एक शीशा भी नस्ब किया गया था, जिसमें से साइंसदान इन पे नजर रखे हुए थे। साइंसदान इस चैम्बर में एक बहुत ही जहरीली गैस की मुनासिब सी मुकदार मुसलसल फराहम कर रहे थे, जो इनकी सेहत को असरअंदाज किए बगैर इनको नींद की वादी से दूर किए हुए थी। पहले 5 दिन बिल्कुल आसानी से गुजर गए। साइंसदानों को उनमें मुश्किल से ही कोई तब्दीली नजर आई होगी, लेकिन 5 दिन के बाद उन कैदियों के रवैये बदलने लगे थे। वो आपस में बड़बड़ाना शुरू हो गए थे और 9वें दिन उनमें से एक कैदी अपना जहनी तवाजुन खोने के बाइस बहुत देर तक मुसलसल चीखता रहा, जिसके बाइस उसके गले के वोकल कॉर्ड फट गए। अब सब कैदियों पे इस तजर्बे के वाजिया असरात नजर आने लगे थे। ये सब कैदी अजीबो गरीब हरकतें करने लगे थे। वो कभी चीखने लगते तो कभी तन्हाई में खुद से बातें करने लगते थे। साइंसदान उस खास किस्म की गैस की मिकदार हर रोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगे थे। अगले दिन एक कैदी ने किताबों के सफ़े फाड़कर उस शीशे पे लगा दिए जिससे साइंसदान इन पे नजर रखे हुए थे, और फिर उसके बाद उस चैम्बर में एक बेहानक खामोशी छा गई। हालांकि साइंसदान मुख्तलिफ आलात और ऑक्सीजन लेवल से उन पे नजर रखे हुए थे, लेकिन जब काफी देर तक उन्हें कोई आवाज नहीं आई, उन्हें लगा शायद अंदर जाकर देखना चाहिए। चुनाचे चैम्बर में से सारी गैस को निकाला गया और जैसे ही साइंसदानों ने अंदर आने की खबर दी, अंदर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई। एक कैदी ने कहा, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें इस चैम्बर में ही रहने दिया जाए। साइंसदान जैसे ही उस चैम्बर में दाखिल हुए, अंदर एक खौफनाक मंजर था। चैम्बर का फर्श खून में डूबा हुआ था, जगह जगह इंसानी जिस्म के हिस्से पड़े हुए थे। उनमें से कुछ कैदी अपना ही गोश्त नोच नोच के खा रहे थे। एक कैदी अपना इतना गोश्त नोच चुका था कि उसकी हड्डियां नजर आने लगी थीं। इन कैदियों को फौरन इलाज की खातिर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हैरत की बात यह थी कि जिस मोर्फिन के एक इंजेक्शन से बड़ा इंसान बेहोश हो जाता है, उस मोर्फिन के 8 इंजेक्शन भी उनको बेहोश नहीं कर पा रहे थे। उल्टा वो कैदी इस बात पे बाजिद थे कि उनका इलाज उन्हें होश में ही रख के किया जाए, क्योंकि उनको उस दर्द में भी मजा आ रहा था। इस दौरान 5 में से 3 कैदियों की मौत वाकया हो गई, लेकिन इस तजर्बे को यहाँ खत्म नहीं किया गया, जबकि साइंसदान इस हैवानियत से बड़े तजर्बे को रोक देना चाहते थे, मगर उनके कमांडिंग ऑफिसर ने इस तजर्बे को जारी रखने का हुक्म दे दिया था। अब की बार 2 बाकी बचे कैदियों के साथ 3 साइंसदानों को भी उस चैम्बर में बंद कर दिया गया था। उन कैदियों को जब वापस ले जाने के लिए स्ट्रेचर पे लटाया गया, तो वो ये सुन के कि उनको वापस उस गैस वाले चैम्बर में ले जाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल इत्मीनान में हो गए और एक दूसरे को देख के एक पुरसरार हंसी हंसने लगे। ये सब देखकर एक साइंसदान पे इतना हैबत और खौफ तारी हो गया कि उसने इस खौफ में कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी। उस साइंसदान ने एक कैदी से पूछा, आखिर तुम हो क्या? जवाब में उस कैदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे अंदर की ही एक परछाई हूँ, जिसको तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबा के रखते हो। ये सब मंजर इतना खौफनाक था कि उस साइंसदान ने उन दोनों कैदियों को वहां पे ही गोली मार दी। उनके साथ साथ बाकी दोनों साइंसदानों को भी मार दिया और एंड पे खुद को भी गोली मारकर इस तजर्बे के राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अगर इस तजर्बे की हकीकत के बारे में बात की जाए तो कुछ भी वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता। ये सच भी हो सकता है और किसी के जहन का एक तारीख ख्याल भी हो सकता है। बहरहाल, इस तजर्बे को पहली बार 2009 में क्रीपी पास्ता नामी वेबसाइट पे किसी नामालूम शख्स ने अपलोड किया था और उसके बाद पूरी दुनिया में इसके बारे में बातें होने लगी और इससे मुंसलिक झूठी वीडियोस और फोटोज अपलोड की गई। लेकिन इसमें कितना सच और कितना झूठ है, ये अभी तक एक पोशीदा राज है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए।